वार्निंग, इस वीडियो में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो बिना स्किप करे तो सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों में ये आपको आपका बेटर क्या आपका बेस्ट वर्जन दे सकता है। आप ही सोचो, अगर आप 30 दिन तक मेहनत करो तो क्या कुछ नहीं बदल सकता है। देखो, इस वीडियो को देखने के बाद ना तुम कोई मिलीनियर या फिर बिलीनियर नहीं बन जाने वाले, और ऐसे झूठे दावे में करूंगा भी नहीं, बल्कि तुम वो इंसान बन जाओगे जिसके अंदर बिलीनियर बनने का डिसिप्लिन होगा। रिमेम्बर, 30 days won't change your world, they will change the man who will। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 30 दिन तुम्हारी दुनिया नहीं बदल देगा, पर तुम दुनिया को कैसे देखते हो उसे जरूर बदल देगा। आपका माइंडसेट, आपकी एनर्जी, आपका रूटीन, ये सब सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करता है, आपके पैटर्न। और पैटर्न्स तभी बदल सकते हैं जब आप उन्हें तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। अगर एक छोटी सी हैबिट आप 30 दिन तक इंटेंशन के साथ रिपीट करते हो तो फिर वो आपके ब्रेन में एक नया न्यूरल पाथ बनाती है और वहीं से आपका एक नया वर्जन बनना शुरू हो जाता है। सवाल ये नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा कैसे, सवाल ये है कि आप अपने लाइफ के 30 दिन देने के लिए रेडी हो या फिर नहीं। So let's start with pillar number 1, mindset। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा अपने दिमाग की सफाई। ज्यादातर लोग ना अपनी लाइफ में स्टक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में हर वक्त नॉइस भरा होता है। यूट्यूब के सजेशन, इंस्टाग्राम के डीम्स, रैंडम नोटिफिकेशंस और बहुत सारे, ये सब ना एक ही काम करते हैं आपके दिमाग में नॉइस भरने का, आपका अटेंशन चुरा के आपके डायरेक्शन को बर्बाद करने का। आज आपको लगता है कि ये चीज कर लेता हूँ, कल लगता है कि ये चीज कर लेता हूँ, परसों लगता है कि कुछ और कर लेता। एक चीज ना मुझे ऑनेस्टली बताओ कि क्या आप अपनी कही गई बात पे, कही गई हैबिट पे तब तक टिके हो जब तक कि वो पूरी नहीं हो जाती। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप अपना रोज का 1 घंटा 30 दिन तक बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी फोन के डीप तक जर्नलिंग या फिर साइलेंस में बिताते हो तो क्लैरिटी उतनी जल्दी आएगी कि जितना भी मर्जी रील्स चला लो तब भी नहीं आती। एक रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज ह्यूमन ब्रेन में डेली के 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं, जिसमें से 75% थॉट्स यानी कि 45,000 थॉट उसका रीजन है जिसकी वजह से तुम किसी काम पे फोकस नहीं कर पाते हो। इन सारे नेगेटिव थॉट्स को अगर क्लियर करना है तो यू नीड टू स्टार्ट स्मॉल। रोज सुबह उठ के 10 मिनट जर्नलिंग करो और इन 2 सवालों के जवाब अपनी डायरी में रोज लिखना। नंबर 1, हाउ डू आई फील टुडे, यानी कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ आज, कि मैं खुश हूँ, सैड हूँ या फिर किसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड। और उसके बाद दूसरा सवाल है कि व्हाट कैन आई कंट्रोल टुडे, यानी कि मैं आज क्या कंट्रोल कर सकता हूँ। और उसके बाद दूसरा टास्क है कि अपने घर में पड़ी कोई भी बुक्स के 5 पेजेस पढ़ो, ना कम ना ज्यादा। डीप वर्क, साइकोलॉजी ऑफ मनी, एटॉमिक हैबिट्स, ये कुछ बुक्स हैं जिससे तुम शुरुआत कर सकते हो। और ये सिर्फ 30 दिनों तक करने के बाद आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी सोच और आपकी हैबिट्स बदल चुकी होंगी। अब बढ़ते हैं पिलर नंबर 2, आपकी बॉडी पर। एक ना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कोट है, एंड सिमिलरली टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड विल थैंक यू। आप चाहे कितने भी मोटिवेटेड हो, अगर आपकी बॉडी लो एनर्जी पे चल रही है तो आपका माइंड भी सिर्फ सर्वाइवल मोड पे काम करेगा, यानी कि सिर्फ उतना ही काम करेगा जितना जीने के लिए जरूरी है। आपके माइंड के साथ साथ आपकी बॉडी को भी रीसेट करना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये 3 सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करो। नंबर 1, 45 मिनट्स वॉक, नो म्यूजिक, नो पॉडकास्ट और कोई भी फोन पे बात नहीं करनी है। एंड नंबर 2 इज 3 लीटर्स वाटर एंड नो एडेड शुगर। देखो, हाइड्रेशन कितना इम्पोर्टेंट है ये तुम्हें खुद ही पता है, लेकिन अगर शुगर को भी अवॉइड करोगे तो तुम्हारा फोकस बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगा। पूरी तरह शुगर को कट ऑफ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और डेंजरस भी है, लेकिन ना चिप्स, चॉकलेट, इन सब चीजों को अवॉइड करो। और तब भी अगर आपको कुछ स्वीट खाने का मन करे तो आप फ्रूट्स खा सकते हो जिसमें कि आपको नेचुरल शुगर मिलेगा। एंड थर्ड पॉइंट है स्लीप एट 11 AM एंड वेक अप एट 6 AM। देखो, ये 7-8 घंटे की नींद आपके बैकग्राउंड फंक्शंस को रीसेट करने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। ब्रेन ना एक बैटरी की तरह है जो कि तब तक ही चलेगा जब तक उसे चार्ज किया जाए। और उसके बाद आता है पिलर नंबर 3, आपकी हैबिट। देखो, मेरा क्या मानना है, इस दुनिया में कोई भी इंसान लेजी या आलसी नहीं है, बल्कि वो ओवर स्टिमुलेटेड है। कोई भी काम करने के लिए ना आपको किसी भी तरह का मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है, आपको बस अपना अटेंशन वापस चाहिए, वो भी एक सही जगह पे।
आप जब भी इंस्टाग्राम रील्स चलाते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स पे अटक जाते हो या फिर चेक करते हो कि उसने मैसेज किया या फिर नहीं, या फिर बेफालतू में फोन उठा, तब आपका ब्रेन ना डोपामिन का एक छोटा सा शॉट लेता है और ये छोटे छोटे शॉट्स आपके लॉन्ग टर्म फोकस को बिगाड़ते हैं। आप खुद ही ना अपनी हैबिट्स को थोड़ा ऑब्जर्व करो। 2 मिनट के लिए फोन उठाते हो, 2 घंटे वेस्ट करते हो। तो डिटॉक्स के लिए 30 दिन तक ये 3 सिंपल ट्रिक्स फॉलो करो। नंबर 1, अनफॉलो 90% ऑफ पीपल ऑन इंस्टाग्राम। इसीलिए हर वो रील, इन्फ्लुएंसर या स्टोरी जो कि आपको आपका दोस्त भेजता है, आपके सिस्टम को हाईजैक कर रही है बिना आपको पता चले। नंबर 3, डिसेबल यूट्यूब और एटलीस्ट ब्लॉक द होम पेज। जब भी आप यूट्यूब खोलते हो तो आपको होम पेज पे बहुत सारे सजेशंस यूट्यूब देखता है। आपको लगता है ये वाली वीडियो अच्छी है, इसे देख लेता हूँ, और उसके बाद आप दूसरी देखने लग जाते हो, फिर तीसरी, फिर चौथी, और ये लोग कभी भी एंड नहीं होता। इसीलिए वॉच विथ इंटेंशन, नॉट विद द मूड ऑफ एल्गोरिथम। एंड नंबर 3, नो फोन टिल 10 AM। इसीलिए उठने के 10 बजे तक कोई फोन नहीं चलाना है, कोई रील्स नहीं देखनी। देखो, अपने फोन का यूज ना एंटरटेनमेंट के लिए बंद करो, नोट्स बनाने के लिए, कॉल उठाने के लिए ठीक है। देखो, जहाँ पे भी आपका फोकस लूज हो रहा है, उन प्रॉब्लम्स को समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, ये जो डिटॉक्स मैंने आपको बताया है बिल्कुल भी आसान नहीं हो, क्योंकि 15-20 सालों में जो भी हैबिट्स आपके अंदर डेवलप हुई है उसे एक दिन में तोड़ना इम्पॉसिबल। एंड फोर्थ पिलर है एनवायरनमेंट। देखो, आप सिर्फ उसका रिजल्ट नहीं हो जो कि आप करते हो, आप उसका भी रिजल्ट हो जो लोगों के बीच में आप अपना टाइम रोज स्पेंड करते हो। लाइफ में कभी कभी ना गलती आपकी नहीं होती, आपके सराउंडिंग एनर्जी की होती है। अगर आपके सराउंडिंग के लोग खाली कंप्लेन, गॉसिप, फ्रस्ट्रेशन या फिर इमोशनल मैनिपुलेशन ही करते हैं, तो आप चाहे जितना भी डिसिप्लिन हो, आप स्लोली पॉइजन होते ही जाओगे। इसीलिए ना सिर्फ 30 दिनों के लिए एक ब्रूटल ऑडिट करो, जिसमें कि आपको देखना है कि कौन आपकी एनर्जी को ट्रेन करता है और कौन आपको जेन्युइनली फ्यूल करता है या फिर आपको मोटिवेट करता है। इसमें ना आपको बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होना पड़ेगा, चाहे वो आपका बचपन का दोस्त हो या फिर बहुत ही ज्यादा क्लोजर फ्रेंड हो। जो भी आपकी एनर्जी को ट्रेन करता है, उसके और अपने बीच में एक बॉर्डर खड़ी कर दो। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको उससे कम्युनिकेशन पूरा कट ऑफ कर देना, बस कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम कर देना। एंड रिमेम्बर, रिड्यूस एंड नेवर रिएक्ट, क्योंकि साइलेंस से ज्यादा पावरफुल कोई भी बाउंड्री नहीं होती। क्योंकि जितने डिस्टेंस रहेगा उतनी साइलेंस रहेगी, और जितनी साइलेंस रहेगी उतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, और जितनी क्लैरिटी मिलेगी उतनी आपकी ग्रोथ होगी। Remember this formula: distance, silence, clarity and growth are directly proportional to each other. तो लास्टली बढ़ते हैं पिलर नंबर 5 की तरफ, जो कि है डायरेक्शन। अगर आपने अपने माइंड को क्लियर कर लिया, अपनी बॉडी को क्लियर कर लिया, अपने हैबिट्स को कंट्रोल कर लिया और अपनी एनर्जी को टॉक्सिक लोगों से बचा लिया, तो अब टाइम आता है न्यू वर्जन ऑफ यू को किसी चीज के काबिल बनाने, यानी कि एक माइक्रो मोनेटाइजेबल स्किल को आपकी लाइफ में ऐड करने का। आपको कोई जॉब नहीं चाहिए, आपको बस एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको और वो बंदा आपको पे करे। पिक जस्ट 1 माइक्रो स्किल, ChatGPT प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया, बेसिक वीडियो एडिटिंग हो गया, वॉइस ओवर हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, और कुछ भी हो सकता है। और इन सबको आप फ्री और पेड में सीख सकते हो। यूट्यूब में काफी कोर्सेस अवेलेबल है, बस कंडीशन यहाँ ये है कि बिना नेगोशिएशन के उस स्किल को अच्छे से सीखना। देखो, सिर्फ 30 दिनों में वो स्किल आपके हाथ में इतने अच्छे से बैठ जाएगी ना कि आप एक छोटा सा प्रोडक्ट या फिर सर्विस बिजनेस शुरू कर सकते हो। आपको चाहिए तो आप ChatGPT की प्रॉम्प्ट्स बुक, फिर कैनवा टेम्पलेट, नोशन टेम्पलेट या फिर और भी बहुत कुछ कर सकते हो। ये जो चीजें हैं इनको कहा जाता है डिजिटल प्रोडक्ट। इनको बनाना कैसे है, इनको बेचना कैसे और इनसे पैसे कैसे कमाने हैं, इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी लाऊंगा, और जितना हो सके उतनी वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, और जितनी चीजें हो सके उन सबको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो अब जो 5 पिलर्स है वो मैंने आपके सामने रख दिए: माइंडसेट, बॉडी, एनवायरनमेंट, हैबिट्स एंड डायरेक्शन। आपने देखा होगा इनमें से कोई भी फैंसी नहीं थी। इसके लिए आपको कोई स्पेशल टैलेंट नहीं चाहिए, ना कोई टाइमिंग, बस आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन लेना होगा कि अब आप चीजों का अपने आप बदलने के लिए वेट नहीं करोगे, अब आप जाके चीजों को खुद ही बदलोगे।